शाहजहांपुर में कई सालों से सूखी पड़ी भैंसी नदी को फिर से जिंदा करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ये नदी शाहजहांपुर जिले के ब्लॉक बंडा में स्थित है, जो दिलावरपुर पीलीभीत जिले से निकलती है और देवकली होते हुए गोमती नदी में मिल जाती है। कभी ये नदी पूरे इलाके की जीवन रेखा थी, लेकिन आज इसमें एक बूंद पानी भी नहीं है। नदी का नाम और निशान तक मिट चुका है। अब लोक भारती संगठन, समाजसेवियों और गांव वालों ने मिलकर इसे फिर से बहाने की मुहिम शुरू की है। लोग खुद आगे आकर काम कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं और जन जागरूकता फैला रहे हैं। समाज सेवी नीरज सिंह का कहना है कि अगर हम नदी, नाले, तालाब और पोखरों को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में पानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भैंसी नदी की बहती धारा कभी गाँव की मुस्कान हुआ करती थी, आज वही गाँव प्यासे हैं, खेत सूने हैं और बच्चों ने नदी को सिर्फ तस्वीरों में देखा है। ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं, परंपरा और प्रकृति को बचाने की है। हमें मिलकर भैंसी को फिर से जिंदा करना ही होगा, अपने अतीत और भविष्य के लिए। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। इस यात्रा के माध्यम से गांव-गांव ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि सूखे यदि तालाब तो नदियां नहीं बचेंगी, वर्षा जल संचय नहीं तो सृष्टि नहीं बचेगी। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में तालाबों को संरक्षित करें और वर्षा की एक एक बूंद का संचय करें। जय गंगा मैया। का प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण तभी संभव है जब समाज में चेतना जागृत हो। तो हमारी ये जो पदयात्रा है, इसका मुख्य बिंदु है समाज में चेतना जागृत करना कि हमारी जो प्राकृतिक संसाधन यदि नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे, सृष्टि नहीं बचेगी, अगली पीढ़ी के लिए पीने का जल नहीं होगा, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं होगी और भोजन तो पहले ही अशुद्ध हो चुका है। इस पूरी यात्रा का संदेश मैं आपको 4 पंक्तियों में दिए दे रहा हूं। नदियां नहीं बची तो सूखे यदि तालाब हैं, नदियां नहीं बचेंगी, वर्षा जल संचय नहीं तो सृष्टि नहीं बचेगी। ये इस संदेश को अगर समझ पाए तो मेरी पूरी बात इसमें आ जाएगी। बड़ा जल का प्रवाह मिलने वाला है और ये जो हमारा कल से आज तक का जो हमारा अध्ययन है उसमें जल की कमी नहीं है। पूरनपुर क्षेत्र में जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की वहाँ पर्याप्त जल है। उस जल को भैंसी नदी की ओर दिशा देने की आवश्यकता है। ये एक प्रकार से भैंसी नदी का हक छीना गया है, उसके अधिकार का जल किसी दूसरी तरफ अनधिकृत रूप से डाइवर्ट कर दिया गया। तो हम लोग पूरे यात्रा पूरी करने के बाद प्रशासन पर जो है उनके समक्ष प्रस्ताव रखेंगे और नहीं मानेंगे तो एक बड़ा अभियान चलाएंगे, आंदोलन होगा। जब समाज खड़ा होगा तो सबके कान पर जीव रेंगता है और कुंभकर्णी नींद भी खुलती है। नीरज शर्मा जी, राम भजन वर्मा जी के छोटे बेटे हैं, कान जी हैं, उनके छोटे बेटे बड़ा एक्टिव है। इनका युवा तुम्हारा क्या चले पैसे मैया के जय, गंगा मैया के जय, गोमती मैया के जय। ये भैंसी की सूखी धार है, पूरी स्पष्ट धार चमक रही है, पूरा धार के चलने वाली जगह छुटी हुई है। ऐसी ही स्थान हम लोग पूरे 100 किलोमीटर का जो तीनों धाराएं मिलाकर लगभग हैं, तीनों धाराओं में ऐसा स्थान छुटा रहे, जब पानी आए, जब बरसात हो, जब धार चले तो उस पर कोई रुकावट ना आए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पूरा सर्वे कर रहे हैं, कहाँ पर अतिक्रमण है, कहाँ पर धार को जोत कर खेत बना दिए, कहाँ पर वहाँ झाड़ी झुंडी खड़ी है। ये सब इस सर्वे में पूरा होगा। उसके बाद पानी कैसे आए, यह नदी कैसे रिचार्ज हो, कृत्रिम पानी आए, यानी कि वर्षा जल के छोड़कर नहर का जो सीपेज है वह आए और यह नदी अपनी 25-30 साल पुरानी स्थिति में फिर से आए। अभी लोक भारती ने एक संकल्प लिया है और एक बड़ी यात्रा के रूप में निकले हम सब लोग आदरणीय नीरज जी के साथ में। और ये गोमती मार्ग जो है उनकी सहायक नदियों में से एक नदी है भैंसी नदी, जो पूरनपुर और गहलुइया क्षेत्र से निकल कर आई है और आगे ये
बड़े रूप में विकसित हुई थी, लेकिन आज के स्तर आज देखा जाए तो इनका स्तर जो है पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। तो इसको लेकर के आदरणीय नीरज जी ने लोक भारती के बैनर के तले इस कार्य को प्रारंभ किया है और ये बड़ी यात्रा के रूप में जानी जाएगी और इस यात्रा का मुझे लगता है प्रतिफल भी मिलेगा। लोगों में जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी लोग सहयोगी हो रहे हैं और सभी लोग साथ में खड़े हैं, क्योंकि ताल तलैया बचाओ और भैंसी नदी बहाओ ये नारा लेकर के सभी लोग सहयोग में हैं और सभी यात्रा में चल रहे हैं।